की शुरुआत करते हैं भोपाल से आज बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन दौरा करेंगे। कई विधानसभाओं में चुनावी प्रचार करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नरसिंहपुर जाएंगे। दोपहर 12 बजे नरसिंहपुर पहुंचेंगे सीएम। तो विधानसभा में नामांकन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। प्रहलाद पटेल के नामांकन कार्यक्रम में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने वाले हैं, जिसके लिए इनका दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। चुनावी सभा को वो संबोधित भी करेंगे। दोपहर 2 बजे वो मुल्ताई विधानसभा पहुंचेंगे। तो 3 बजे टिमरनी विधानसभा और 5 बजे वो नर्मदापुरम पहुंचेंगे। बता दें मुख्यमंत्री नर्मदापुरम में रोड शो में भी शामिल होने वाले हैं। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के कई विधानसभाओं के कार्यक्रम होंगे, लेकिन सबसे पहले 12 बजे के आसपास वो नरसिंहपुर पहुंचेंगे। भोपाल से मेरे सहयोगी शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के कई विधानसभाओं के दौरे रहने वाले हैं, कितने मायने में महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं? देखिए, विधानसभा चुनावों की मध्य प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू हो गई और इसी को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार अब दौरे पे दौरे कर रहे हैं और आज जो है 4 विधानसभाओं के दौरे करेंगे। सबसे पहले शुरुआत उनकी नरसिंहपुर जिले से होगी और नरसिंहपुर में जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है, उनके नामांकन का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। नामांकन भरा जाएगा और इसके अलावा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद मुल्ताई में भी उनका दौरा है, टिमरनी में भी दौरा है और नर्मदापुरम में भी दौरा है और नर्मदापुरम में एक रोड शो को भी शिरकत वो करेंगे। शाम के 5 बजे नर्मदापुरम में रोड शो है वो होगा और अलग अलग जनसभाएं जो हैं वो भी की जाएंगी। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो बीजेपी ने इस बार जो दिग्गजों को मैदान में उतारा है और साथ ही साथ उनके जो नामांकन की प्रक्रिया को लेकर भी कहा जा रहा था कि वीवीआईपी तौर पर नामांकन जो है वो दाखिल किए जाएंगे और उसको लेकर एक पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो की गई है कि कितना प्रभावी किया जाए और इसी के चलते आज नरसिंहपुर से ये दौर जो है वो शुरू होने वाला है। अगर देखा जाए तो जो टिमरनी की अगर हम बातचीत करते हैं, इसके अलावा जो बैतूल के मुल्ताई की बातचीत की जाए, हरदा के टिमरनी की बातचीत की जाए और होशंगाबाद की बातचीत की जाए तो वो क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही प्रभावशील क्षेत्र माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब एक प्रकार से जो दौर है वो फिर शुरू हो गया है। सभाओं के साथ साथ जो रोड शो है उनकी प्लानिंग पूरी की जा चुकी है और बीते समय में जो पूरा रोड मैप सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभाओं का और रोड शो का बनाया गया है। लगभग 150 से ज़्यादा सभाएं होनी है, 150 से ज़्यादा रोड शो जो है वो किए जाने हैं। समय बहुत कम बचा है। 17 जो अगली 17 तारीख में उसमें जो है मतदान किया जाना है और इसी को लेकर अब जो है वो प्रोसेस जो है वो तेजी से शुरू हो चली है। ना सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान बल्कि मध्य प्रदेश में अन्य कई और भी दिग्गज है जिनके दौरे जो है वो शिखिल, देखिए आज सीएम शिवराज सिंह चौहान एक रैली में भी शिरकत करेंगे और साथ ही जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। तो क्या कुछ बड़ी बातें सीएम की तरफ से की जा सकती हैं जनसभा में? देखिए, जिस प्रकार से अभी एक ट्विटर वार चल रहा है और साथ ही साथ कमलनाथ जो है वो लगातार वार कर रहे हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व की भी हम बातचीत करें तो एक मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर सरगर्मियां जो हैं वो जारी हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान जो अपनी बात कह रहे हैं इस वक्त वो ज़्यादातर मंचों से ही साझा कर रहा है। जैसे देखा जाए तो कन्यादान को लेकर जिस प्रकार से जो एक सियासत मध्य प्रदेश की गरमाई, उनका जवाब भी उन्होंने कल एक सभा के माध्यम से ही दिया। हर सभाओं में जाकर अलग अलग वार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आचार संहिता लग चुकी है तो घोषणा का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता और लेकिन जिस प्रकार से जो सियासत के जो वार प्रतिवार हैं और जो बयानबाजी की जो जंग छिड़ी हुई है उसे लेकर कहीं ना कहीं वार जो है वो आज दिखाई देंगे। आज जिस प्रकार से ट्वीट यहाँ पर किया गया है, कल फिर एक बार निशाना साधा कमलनाथ ने और यह योजनाओं के साथ साथ जो मध्य प्रदेश के विकास को लेकर कई बात कही। साथ ही साथ जो कल दशहरा का एक त्यौहार था और दशहरा के त्यौहार को लेकर भी एक सियासत गर्म होती दिखाई दी और इसे लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बहुत कुछ बात कह सकते हैं। वही अगर देखा जाए तो एक बड़ा एक नॉमिनेशन है क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्रियों को इस बार टिकट है वो दिया गया है और अगर देखा जाए तो नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात भी कह सकते हैं। नर्मदापुरम का क्षेत्र है तो ये वही क्षेत्र अगर हम देखते हैं जो नर्मदा के किनारे, नरसिंहपुर की बातचीत की जाए तो नर्मदा के किनारे है। इसके अलावा हरदा में भी नर्मदा जी का वर्चस्व है और इसके अलावा देखा जाए तो होशंगाबाद में भी नर्मदा क्षेत्र है। तो आज जो नर्मदा क्षेत्र के दौरे दलों पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान निशाना साधते नजर आ सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर जान